जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान जी को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आती है, आप इसे पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो भी मैं चैनल्ड मैसेज सुनाती हूँ उसे प्लीज बहुत ध्यान से सुना कीजिए। मैं कार्ड से भी मैसेज देखती हूँ कि भगवान जी क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, तो आप बहुत पॉजिटिव होकर वीडियो को देखा कीजिए। और जो भी आप लाइक कर रहे हो इसका मतलब है आप परमात्मा के संदेशों को पसंद कर रहे हो, और जो आप कमेंट करते हो इसका मतलब है कि आप परमात्मा की उस पवित्र ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर रहे हो। और जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो इसका मतलब है कि आप परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन रहे हो। तो जो भी आप इतना प्यार दे रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सबके लिए मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। और आप सबकी वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, आप सबके सहयोग से ही मुझे आगे जाना है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छी सोल हो। जो कोई भी यहाँ तक पहुँचते हैं, वीडियो को देखते हैं, मैं सबका धन्यवाद कर रही हूँ। तो बहुत ही पॉजिटिव होकर आज का चैनल मैसेज सुनो, फिर मैं कार्ड से भी देखूंगी कि भगवान जी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन भी एक रणभूमि के समान है, जहाँ पर हर दिन हमारा युद्ध होता है, स्वयं के साथ, अपने अपनों के साथ, आसपास की परिस्थितियों के साथ। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि विजय का सच्चा आनंद वही सोल ले सकती हैं, अर्थात अनुभव कर सकती हैं, जिन्होंने सच में इस युद्ध को लड़ा है, केवल सहयोगी नहीं बनी, अपना पूरा योगदान दिया है। जो एक जगह पर खड़े होकर देखते नहीं रहे, अपना किरदार पूरा निभाया। ये इतना आसान नहीं है, परंतु इतना मुश्किल भी नहीं है। जब हम चीजों को अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं, फिर हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाता है। युद्ध में जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है अपने डर पर विजय पाना। यदि डर का त्याग नहीं करोगे तो हम युद्ध में अपना योगदान नहीं दे सकते। जो मरने से नहीं डरते वही युद्ध में अपना योगदान दे सकते हैं। रणभूमि में सब कुछ साफ दिखाई देता है, यहाँ कुछ भी हमसे छुपा हुआ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात, कमजोरियों के साथ हम युद्ध नहीं लड़ सकते, हमें अपनी शक्ति को बाहर लाना पड़ेगा, तभी युद्ध जीत सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर भगवान जी जो रणभूमि का मतलब बार बार मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये जीवन भी एक रणभूमि ही है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजों के साथ हमें यहाँ भी युद्ध लड़ना होता है। लेकिन यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि विजयी वही सोल होती हैं जो सच में उस युद्ध को लड़ती हैं, ठीक है। वो बीच में नहीं छोड़ती, भागती नहीं है कहीं, ठीक है। हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं या जिस तरह की भी परिस्थितियां बनी हो, हम वहाँ युक्ति युक्त रहकर, ठीक है, कोई ना कोई युक्ति निकाल कर हम उस परिस्थिति से बाहर निकल आते हैं। और यही परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हमें इस युद्ध को लड़ना है। और भगवान हमें सिखा रहे हैं कि भागना नहीं है, ठीक है, सच का सामना करना है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो है यहाँ पर डर को त्याग देना है, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी डर यदि हमारे अंदर होगा ना, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हम अपना योगदान भी नहीं दे पाएंगे अच्छे से, ठीक है। और हमें बस देखना नहीं है परिस्थितियों को, हमें परिस्थितियों का हल निकालना है और आगे बढ़ना है। अब मैं कार्ड से भी देखूंगी कि भगवान जी आपको क्या संदेश दे रहे हैं, आपको कैसे किन चीजों से बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं। पॉजिटिव रहिए।
यहाँ पर जो भगवान जी सबसे पहला मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं वो यही है कि यदि आप एक जगह पर खड़े होकर सिर्फ सोच रहे हो अ, अपनी परिस्थितियों के बारे में, आपके जीवन में जो भी परेशानियां या परिस्थितियां इस टाइम पे चल रही हैं, आप एक जगह पे खड़े होके बस उसके बारे में सोच रहे हो, कोई कदम नहीं उठा रहे हो, तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि कदम उठाओ। ठीक है, वहां पर खड़े होके सोचते नहीं रहना है, आपको अब आगे बढ़ना है। क्योंकि वो जो आप डर रहे हो ना कि आगे आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप खुद को अकेला फील कर रहे हो कि कोई आपके साथ नहीं है, कोई आपका साथ देगा या नहीं देगा, इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं आप ये जो आपके मन में एक अनजाना सा डर है ना, इसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर चैनल मैसेज में भगवान जी ने जो मैसेज दिया था, सबसे बड़ी बात, कमजोरियों के साथ हम नहीं लड़ सकते, हमें अपनी शक्ति को बाहर लाना पड़ेगा, तभी युद्ध जीत सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान जी आप सबको संदेश दे रहे हैं कि कमियां हर इंसान में होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो लेकिन अगर हमने कोई भी आगे बढ़ना है अपने जीवन में, तो अपनी हर एक उस कमजोरी को ना शक्ति में बदलना होगा। ठीक है ना, अपनी कमजोरियों के साथ देखना है कि कौन कौन सी कमजोरियां हैं, ठीक है, जिन पे आपको काम करने की जरूरत है। जब आप उन पे अच्छे से काम करोगे और फिर उनके उनके उनको अपना मतलब कि उनको ही अपना शस्त्र बना लेना है, अपनी कमजोरियों को। ठीक है, वो आपको कमजोर नहीं करेंगे, फिर वो आपको आगे की इस जर्नी में मदद करेंगी आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर भगवान जी इतना प्यारा संदेश दे रहे हैं कि अपनी अपनी अंदर की उस शक्ति को बाहर लाने का ये सही टाइम है। ठीक है ना, मतलब एक हमारे अंदर जो डार्क एनर्जी होती है और एक लाइट एनर्जी होती है, तो इस टाइम पे भगवान जी बोल रहे हैं कि जो आपका सबसे बड़ा युद्ध हो रहा है ना, वो है कि इन दोनों एनर्जीज के साथ आप कैसे काम करोगे। अपनी डार्क साइड को पहचानना है और उस पे काम करना है। ठीक है ना, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ठीक है, आप समझिए जब भी जो भी परिस्थिति आ रही है, तो थोड़ा सा यहाँ सबसे जो बड़ा मैसेज यहाँ पर भगवान जी दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। ठीक है, उसको सुनिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको सही गाइड कर रही है। ठीक है, आप उसे अनदेखा ना करें। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पावर का आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि वही है जो आपको उस डार्क एनर्जी से उस लाइट एनर्जी तक ले जाने में हेल्प करती है। और अपनी सभी डार्क जो भी एनर्जी है उसको पहचानना है। भगवान जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उसकी पहचान करिए और उसको बाहर निकालिए। ठीक है, और अपनी शक्ति को पहचान कर उसके साथ काम करके अब आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि वही आपको इस यात्रा में अब मदद करने वाली है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि जो धीरे धीरे करके चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, ठीक है, आपने उसको भी बहुत शांत रह के उसके साथ देखना है कि क्यों ये चीजें स्लो मेरी लाइफ में हो रही हैं, क्योंकि उसी को भगवान आपको यहाँ पर समझाना चाहते हैं कि जो चीजें थोड़ा रुक गई हैं, डिले हो रही हैं, ठीक है, और बहुत ही तीव्र गति से नहीं, धीरे धीरे आपके जीवन में घटित हो रही है, तो उसके पीछे उनका क्या मतलब है। क्योंकि भगवान यहाँ पर आपको सिखाना चाहते हैं कि बहुत तेज गति से यदि आप आगे बढ़ोगे ना, तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए थोड़ा सा आपकी इस यात्रा में आपको लग रहा होगा कि बहुत धीरे धीरे करके आपके काम बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, वो बन रहे हैं। चीजें आपके फेवर में आ रही हैं। ठीक है, बहुत कुछ है जो आपके अनुसार मतलब कि आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है ना, जो अच्छा बदलाव है, और बहुत सारी और भी अच्छी चीजें हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब कि बहुत सारी नॉलेज जो अभी आपकी तरफ आ रही है। ठीक है,
तो ये सब कुछ आपके जीवन को बदलने के लिए ही है। और यहाँ पर भगवान जी मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जब आप अच्छे से अपना ध्यान रखोगे, टाइम पर खाना खाओगे, टाइम पर आप रेस्ट करोगे, ठीक है, रात को टाइम पर आप अगर आराम कर रहे हो, तभी आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होकर आगे का काम कर सकते हो। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि आप मतलब कि इस टाइम पे आपकी बॉडी जो रेस्ट मांग रही है ना, वो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि वो जो बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में इस टाइम पे हो रहे हैं, उस इस टाइम के लिए ये जरूरत है कि आप थोड़ा रेस्ट भी करें। यहाँ पर भगवान जी आपको इतने अच्छे से तैयार कर रहे हैं ना, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी आप अभी सीख रहे हो, वो सब कुछ आपको सक्षम बना रहा है आगे आने वाली परिस्थितियों से लड़ने के लिए, ठीक है, ताकि आप अपनी उस लड़ाई को, जो कि हर एक के साथ होती है, क्योंकि ये जीवन यदि रणभूमि है तो हर एक को उस युद्ध में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है, वहां से भाग नहीं सकते। यदि भाग जाएंगे तो फिर एक पछतावा मन में रह जाएगा कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह का वो भाव आपके मन में ना आए, उसके लिए भगवान जी आपको पल पल प्रेरित कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आप तक वो संदेश पहुंचा रहे हैं। तो अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ते जाएं, ठीक है, और उस डिवाइन टाइमिंग पर बिलीव करें, ठीक है, भगवान की शक्तियों पर बिलीव करें। जो भी एंजल्स आपके आसपास होते हैं उन पे आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट करना चाहिए कि कितनी वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं जिससे आप डरे हुए हो, जिससे आपको लगता है कि आप आगे कैसे बढ़ोगे, आपको आगे का रास्ता, आपको रास्ता भी मिल गया है, ठीक है, आप चल भी रहे हो, लेकिन जो बीच बीच में रुकावटें आ रही है ना, वो आपको परेशान करती है। तो यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए आपको रोज मेडिटेशन करना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम निकालना है, और ये आपको करना ही है। तभी आप बहुत अच्छे से देखोगे कि आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को बहुत अच्छे से सुन पाओगे, और फिर उसके साथ काम भी कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि इन सारी परिस्थितियों में भी ना, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपने स्वयं को पहचान पहचान लिया, आप सेल्फ लव कर रहे हो, ठीक है, तो जो खुशी लोग बाहर तलाश रहे हैं ना, वो खुशी आपके अंदर है, ठीक है, और जब तक आप उसे अनुभव नहीं करोगे तो बाहर की सारी खुशियां भी आपको कुछ पल के लिए खुश करेंगे, और थोड़ी देर के बाद आप फिर उस स्थिति में चले जाते हो। तो भगवान जी चाहते हैं कि आप अपनी अंदर की उस रियल खुशी के साथ कनेक्ट करें, ठीक है, और वो तभी हो सकता है जब आप व्यर्थ का चिंतन छोड़ दें, ठीक है, जो भी थॉट आपके मन में आते हैं कि बहुत धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हो, क्योंकि ऐसे भी बहुत ज्यादा शीघ्रता से जो काम होते हैं ना, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। इसीलिए भगवान जी चाहते हैं कि आपके जो कार्य हो रहे हैं ना, वो बहुत आराम आराम से हो रहे हैं, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, और आप आगे चल के फिर बार बार पीछे मुड़ के ना देखें, क्योंकि अब भगवान जी चाहते हैं कि आप आगे की ओर बढ़ो।
और इसमें बहुत सारी जो डिवाइन एनर्जी है वो आपकी मदद कर रही है। ठीक है, बहुत सारे एंजल आपकी मदद कर रहे हैं। अब जो आप आगे की ओर बढ़ रहे हो ना, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे ये मैसेज मिल गया था कि रास्ता भी मिल गया है, चल भी रहे हो, लेकिन बीच बीच में जो थोड़ी थोड़ी रुकावटें आ जाती हैं, उससे थोड़ा सा आपका मन विचलित हो जाता है। और उसके लिए भगवान जी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए। ठीक है, जितना भी टाइम आप निकाल सकते हो सहजता से। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो दो घंटे ही मेडिटेशन करना है तब भी आपकी इंट्यूशन पावर हाई होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 5-10 मिनट भी सच्चे मन से बहुत अच्छे से कुछ भी पाठ कर रहे हो, जाप कर रहे हो, माला जाप कर रहे हो, कुछ भी कोई बुक पढ़ रहे हो, अगर आप बिल्कुल शुद्ध भाव से 5-10 मिनट भी भगवान के साथ कनेक्ट करते हो ना, तो इससे भी धीरे धीरे करके आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत अच्छे से काम करने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको बस एक एक ही काम करना है कि बैठ जाओ माला लेके और जाप करते रहो, नहीं। क्योंकि ये जो रणभूमि है, यहाँ पे आपको अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है। ठीक है, और भगवान जी चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने ऊपर काम करें। ठीक है, और अपने आप को बहुत आगे लेके जाना है आपको। ठीक है ना। और वो आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप अपने आप को हर उस बेमतलब के उन बंधनों से स्वयं को मुक्त करो। और सबसे ज्यादा बंधन होते हैं हमारे थॉट के। ठीक है, हमारे अपनी भावनाओं के, उनको कट करना है। कई बार हम बंधे हुए नहीं होते हैं, लेकिन हम बार बार ये सोच सोच के खुद को बंधा हुआ फील कर लेते हैं कि नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता, मेरे आसपास ये परिस्थितियां हैं तो मैं ये नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उन बंधनों को कट करना है। बाकी जो बड़े बड़े बंधन है उन्हें परमात्मा कट कर रहे हैं। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो ना, तो परमात्मा आपको देख रहे हैं और वो आपके साथ अदृश्य रूप में आपके रास्ते को क्लियर भी करते जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज अभी आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आपको पता चलेगा कि कैसे भगवान जी ने आपके जीवन को एक नया रूप दे दिया है ना, तो आप खुशी से झूम उठोगे। ठीक है, और बहुत जल्दी ये अनुभव आप में से बहुत सारे लोगों को होने वाला है कि जो कुछ भी ये बड़ी बड़ी परिस्थितियां आपके जीवन में हुई, उनसे आपने कितना कुछ सीखा है और कितने आप शक्तिशाली हो गए हो। अब भगवान जी बोल रहे हैं कि बार बार खुद को कमजोर फील नहीं करवाना है, क्योंकि अगर युद्ध में लड़ना है ना, युद्ध में आपने भाग लेना है, तो आपकी भागीदारी तभी वहां पर काउंट होगी जब आप अपनी शक्ति के साथ वहां पर खड़े रहोगे। आपको तमाशा नहीं देखना है, आप अपना पूरा योगदान दोगे। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सा संदेश भगवान जी आपको दे रहे हैं। प्लीज इसे बहुत प्यार से स्वीकार कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप सबका प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। ठीक है, और मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ आदि शक्ति आप सबको स्वस्थ रखे, और माँ आपके जीवन की हर उस रुकावट को दूर करे, और आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं, अपने ऊपर काम करते जाएं हर दिन। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय माँ आदि शक्ति। थैंक यू सो मच।